नमस्कार। हिंदुस्तान में घट रही तमाम घटनाक्रमों को देखते हुए मैंने पहले ही कहा था कि शायद अब हिंदुस्तान में तालिबान अपना पैर पसार रहा है, सर उठाने लगा है। आप भी अगर सारी घटनाक्रमों को जोड़ेंगे तो देखेंगे कि कैसे ही तालिबानी अंदाज में जो है कत्ल हुए, सर तन से जुदा इस तरह का कैंपेन चला, इस तरह की धमकियां दी गई। उसके अलावा एक छोटे से बयान को गलत तरीके से पेश करके उसको लेकर पूरे देश में तोड़-फोड़ और आगजनी करी गई। और उसके साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाते हुए विश्व के 57 मुस्लिम देशों ने भी देश यानी हिंदुस्तान को घेरने का प्रयास किया। तो अगर सारी घटनाक्रमों को देखेंगे तो जो मैंने अंदाजा लगाया, जो मैंने अंदेशा लगाया और पहले ही मैं बता चुका था कि शायद हिंदुस्तान में अब तालिबान अपना पैर पसार रहा है। उसी कड़ी में आपने देखा, आपके सामने तमाम न्यूज चैनलों के माध्यम से आपके सामने है कि बिहार के पटना से एक आतंकवादी मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, जिन्होंने साफ-साफ उन आतंकवादियों ने साफ-साफ इशारा किया है, उनका जो इंडिया विजन 2047 उसके हिसाब से साफ-साफ उन्होंने ये साफ किया कि उनका मिशन यही है कि हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र बना दो। तो अगर उनका मिशन है और जिस तरह से घटनाक्रम देश में घट रहे हैं, तो क्या आगामी 25 सालों में हिंदुस्तान मुस्लिम राष्ट्र होगा? क्या दुनिया के एक बड़े लोकतंत्र का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और यहाँ कट्टरपंथी जिहादियों का कब्जा होगा? यहाँ की व्यवस्थाएं संविधान के हिसाब से नहीं चलेंगी बल्कि आतंकवादियों के हिसाब से चलेंगी। अब अगर जिस हिसाब से सारी घटनाक्रम घट रही हैं पिछले कुछ अरसे से और आज भी, अगर उसको जोड़ते जाएंगे कड़ी वाइज कड़ी, तो कहीं ना कहीं यही निकल कर आ रहा है कि वो अपने मिशन में लगे हुए हैं और जाहिर सी बात है इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब यहाँ एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ सालों से अगर आप देखेंगे, इसके पहले हिंदुस्तान की ये नियति बन गई थी कि आतंकवादी घुसपैठ और तमाम आतंकवादी घटनाएं, लेकिन जब इस पर पाबंदी लगी, जब हमारे जवानों ने इसको डिटेन कर दिया, इस पर पाबंद लगा दिया और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाना शुरू किया, तो जब तमाम ऐसे पड़ोसी देश जो आतंकवादी संगठनों को अपने वहां से ऑर्गेनाइज करते हैं और हमारे वहां प्लेस करना चाहते हैं, उन लोगों ने जब देखा कि इस तरह से पेश नहीं पाएंगे तो छद्म युद्ध एक तरह से छेड़ दिया और हमारे ही देश के आंतरिक, हमारे ही देश के लोगों को ब्रेन वॉश करके आंतरिक रूप से अपना मिशन चालू कर दिया, जिसका परिणाम आज आपके सामने है। वो आतंकी मॉड्यूल जिसका खुलासा बिहार के पटना से हुआ। अब एक चीज मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि आखिर ये हो क्यों रहा है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि देश की सुरक्षा के लिए हमारे जवान हैं जो सीमा पर डटे हुए हैं और हमारी सुरक्षा कर रहे हैं। आंतरिक सुरक्षा के लिए समाज में शांति व्यवस्था कायम करने के लिए पुलिस की व्यवस्था है, लेकिन ना पुलिस के पास जादू की छड़ी है और ना उन हमारे जवानों के पास जादू की छड़ी है। भरसक प्रयास करते हैं हमारे जवान, उन्होंने रोक भी लिया आतंकवादी घटनाएं। पिछले कुछ सालों से आप देख रहे हैं कि आतंकवादी घटनाएं शून्य हो गई हैं और बॉर्डर पर जो आते भी हैं, इक्का दुक्का जो प्रयास भी करते हैं, उनको हमारे जवान जहन्नुम रसीद कर देते हैं। उसमें जरा से भी देरी नहीं लगा। लेकिन अब इस छद्म युद्ध से कैसे लड़ा जाए, जो अगर आप देखेंगे, देखिए सारी कड़ियों को जोड़ेंगे तो निश्चित ही इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इसमें तमाम इस्लामिक राष्ट्रों का हाथ है, जो ये वाकई चाहते हैं कि हिंदुस्तान अस्थिर हो और हिंदुस्तान में इस्लामिक राष्ट्र कायम हो। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं, क्योंकि अगर सभी जो पिछले कुछ अरसे से घटनाएं घट रही हैं, चाहे हिजाब कंट्रोवर्सी हुआ है, चाहे नूपुर शर्मा के बयान को विवादित बना दिया गया, उस पर फिर तालिबानी अंदाज में कत्ल कर दिया गया, तालिबानी अंदाज में सर धड़ से जुदा इस तरह का कैंपेन चलाया जा रहा है, इस तरह की धमकियां दी जा रही है, फिर ये आतंकी मॉड्यूल
जो मार्शल आर्ट के नाम पर देश के तमाम नौजवानों को ब्रेन वॉश करके उनको रेडिकलाइज कर रहे हैं, देश के प्रति भड़का रहे हैं, देश के बहुसंख्यक के प्रति भड़का रहे हैं और उनको मुस्लिम राष्ट्र का सपना दिखा रहे हैं। तो मैंने जैसा कि बताया, अभी आप भी जानते हैं कि सीमा पर हमारे जो है जवान तैनात हैं, आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारे पुलिस तैनात है, लेकिन पुलिस के पास जादू की छड़ी नहीं है। कहीं ना कहीं हम अपनी जिम्मेदारियों से भटके हुए हैं, इसलिए ये सारी स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं। तो अगर देखा जाए तो जो आज स्थिति देश में उत्पन्न हो रही है उसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम और आप, यानी हर एक हिंदुस्तानी है, हर एक हिंदुस्तान का नागरिक है जो कंधे उचकाकर हमसे क्या निकल लेता है। साथ ही साथ राजनीति, हिंदुस्तान की राजनीतिक पार्टियां जो अपने स्वार्थ के लिए आतंकवादियों के समर्थन में खड़े हो जाते हैं, इनको जस्टिफाई करते हैं, ऐसी घटनाओं को जस्टिफाई करते हो, सरकार को घेरने लगते हैं। अभी आपने देखा नूपुर शर्मा विवाद पर जब तालिबानी अंदाज में कत्ल किया गया तो ओवैसी ने इसको कंडेम किया, लेकिन कंडेम किस अंदाज में किया? उन्होंने ये कहा कि जरूर ठीक है ये घटनाएं, ये इसका मैं कंडेम करता हूं, लेकिन उन्होंने अखलाक और अफरोज पता नहीं कहां से जो पिछली घटनाएं जो किसी कारणवश घटी थी उनका भी जिक्र उसने किया। तो फिर ये कैसा कंडेम है, कैसा दोगलापन है? और उसके अलावा नूपुर शर्मा के विवाद पर हमारे यहाँ के सो कॉल्ड सेकुलर तमाम तरह की बयानबाजी, लेकिन जब तालिबानी अंदाज में गला काटा गया सब चुप गए, सब चुप हो गए। आज जब आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ तो कोई बोलने वाला नहीं है, बल्कि आप देखेंगे आने वाले समय में, और आप देख भी चुके हैं, हम तमाम राजनीतिक पार्टियों की बात करते हैं तो तमाम ऐसे जिनके ऊपर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था, उनके साथ खड़े थे, उनके मुकदमे वापस कराने की बात कर रहे थे, वापस कराए भी, भरसक जो भी प्रयास उनका बन पड़ा उन्होंने किया। तो अगर भारतीय राजनीति जो पूरी तरह जातिगत वोट बैंक पर डिपेंड करता है, निर्भर है, उस राजनीति को देखेंगे और हम आप अपनी जिम्मेदारियों से जो कटकर घूमते, कंधे उचकाकर निकल जाते, उसको देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये दोनों आज की इस परिस्थिति के जिम्मेदार हैं। हम और आप जिम्मेदार। ये सही है कि हमारा और आप किसी भी राजनीतिक पार्टियों के साथ फेट हो सकता है, लेकिन जहां देश की बात आती है वहां हमको और आपको गौर करने की जरूरत है, विश्लेषण करने की जरूरत है और इस पर गंभीर होने की जरूरत है। ये अच्छे संकेत नहीं है जो आज घटनाएं घट रही है, ये अच्छे संकेत नहीं है। अगर इसी तरह हम आज भी अपने जिम्मेदारियों से लापरवाह रहे और भारतीय राजनीति की यही स्थिति रही तो जो आतंकवादी जो मंसूबा पाले हुए उसमें उस पर डाउट भी नहीं है, हो भी सकता है। हालांकि इतिहास गवाह है कि बहुतेरे आए, बहुतेरों ने प्रयास किया, जितना लूटपाट दमन करने का प्रयास किया हुआ, लेकिन आज भी हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की वो शान बरकरार है और हिंदुस्तान अपनी जगह पर अड़ी है। लेकिन जिस हिसाब से घटनाक्रम घट रही है और जिस हिसाब से नए आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हो रहा है, आतंकी सामने आ रहे हैं, उनके विजन सामने आ रहे हैं, उससे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि अगर यही रवैया रहा, हालांकि सरकार ने अब ऐसे लोगों को, हमारी सुरक्षा एजेंसियां ऐसे लोगों पर शिकंजा कसना चालू कर दी है, तमाम लोग सर्च किए जा रहे हैं, कुछ लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है, लेकिन इसमें देरी हो गई। और बहुत पहले से जब ये सर उठाना चालू किया तभी सरकारों को इसको चेतना चाहिए था, तभी सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क होना चाहिए था। अच्छा ये रहा कि प्रधानमंत्री का दौरा अगर नहीं होता तो शायद जो आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ वो नहीं होता और देश के सामने ये नहीं आ पाता कि इनकी सोच क्या है, इनका विजन क्या है, इंडिया विजन 2047।
ये किस हिसाब से क्या सोच रहे हैं, क्या हिंदुस्तान के विषय में सोच रहे हैं, किस तरह हिंदुस्तान को आंतरिक रूप से इसको अस्थिर करके छद्म युद्ध लड़के हिंदुस्तान को तोड़ने, जब बाहर से नहीं जीते तो आंतरिक रूप से हिंदुस्तान को बदलने का प्रयास करें, ये नहीं पता चलता। और उसका कारण कहीं ना कहीं हम और आप हैं, क्योंकि ये जो आतंकी मॉड्यूल जिसका खुलासा हुआ, ये आतंकी संगठन जिसका खुलासा हुआ, आप चैनलों के माध्यम से देख रहे हैं, आपको जानकारी है ये चीज कि इन्होंने मार्शल आर्ट के नाम पर, एनजीओ के नाम पर, मार्शल आर्ट के नाम पर अपना ट्रेनिंग कैंप चला रखा था। वो साधारण सी बात नहीं है। अगर हम और आप कंधे ना उचकाएं और अपने जिम्मेदारियों को समझें तो ये खुलासा बहुत पहले हो जाता, क्योंकि ये साधारण सी बात नहीं है, ये असाधारण बात है। हिंदुस्तान के कोने कोने से नवयुवकों को अगर लाया जा रहा, वहां ट्रेंड किया जा रहा, वहां हथियार चलाना सिखाया जा रहा, तो ये छोटी बात नहीं है, ये साधारण सी घटना नहीं है। ये घटना किसी न किसी के नजर में आना चाहिए था, हम आप जैसे नागरिकों के नजर में आना चाहिए था। अगर हम अपनी जिम्मेदारी समझते तो, और इसका खुलासा पहले हो गया होता, इतना आगे बढ़ने ही नहीं पाता। तो आज मैं इतना ही कहूंगा कि हमको और आपको, ठीक है, हमारी व्यवस्थाएं हैं, संवैधानिक व्यवस्थाएं, ये सही है, हमको रोड पर नहीं उतरना है, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों को जरूर समझना है। और अपने आसपास ऐसी घटनाओं को, अगर कुछ असाधारण लग रहा है तो उसकी सूचना हम पुलिस को तो दे ही सकते हैं, इतना तो कर ही सकते हैं, और इतना हमको करना चाहिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को करना चाहिए। क्योंकि याद रखिए कि अगर पड़ोस के घर में बम फूटेगा तो आपका भी घर बचेगा नहीं। अपने घर की बारी का इंतजार मत करिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। तो हमको, आपको, हिंदुस्तान के हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझने की जरूरत है, और ऐसे लोगों की जानकारी सरकार और पुलिस तक पहुंचाने की जरूरत है। हालांकि इसके पहले बहुतों ने प्रयास किया, लेकिन एक चीज चलते चलते एक बात जरूर कहूंगा, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हिंदुस्तान आज से नहीं है, आदि से है, और ये रहेगा। लेकिन जो घटनाक्रम है उस पर हमको और आपको सतर्क रहने की जरूरत है, और सरकार और प्रशासन और पुलिस के साथ रहने की जरूरत है, साथ देने की जरूरत है। भले ही अपने मंसूबे में ना कामयाब हो, लेकिन देश का माहौल तो जरूर खराब कर। इसलिए सतर्क रहिए और जिम्मेदार बनिए। नमस्कार, जय हिंद।